एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम इफेक्ट मेनू के बारे में सब जानने वाले हैं, एक एक करके सभी ऑप्शन को समझेंगे। इसके अंदर के दिए गए सारे ऑप्शन को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इतने ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें एडजस्ट। एडजस्ट के अंदर में आप देख सकते हैं इतने ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन अभी हाइड है। तो ये कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा। ये जब भी आप कोई इमेज, ठीक है, बिटमैप कोई भी आप लिए हुए हैं, कोई भी इमेज इसमें इंसर्ट किए हैं, तब ये ऑप्शन शो होगा। तो हम पहले यहाँ पर कोई इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ये इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अगर इसमें भी नहीं समझ में आता है तो फिर दूसरा इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये रखा हुआ है इस पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये एक वीडियो का थंबनेल। अब यहाँ पर जो है इफेक्ट में आएंगे, एडजस्ट में, तो देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं। तो अब इसमें कंट्रास्ट इनहेंसमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें इमेज के अंदर कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इमेज को हम साइड में रख लेते हैं ताकि वो ऑप्शन आपका जैसे हम उसमें कुछ चेंजेस करें तो आपको बढ़िया से दिखे यहाँ पर। और इसको हम अनलॉक कर लेते हैं ताकि हमको बार बार प्रीव्यू पे ना क्लिक करना पड़े। ठीक है, तो अनलॉक कर दिए हैं। अब इसमें हम देखिए एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे ये हमारा गम्मा एडजस्टमेंट, इसको हम बढ़ाएंगे तो देखिए ये हमारा लाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंट्रास्ट में यही होता है, लाइट बढ़ता है, डार्क होता है। अब आरजीबी चैनल पे चल रहा है ये अभी फिलहाल में। ऑटो एडजस्ट करेंगे तो खुद से जितना एडजस्ट होना होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, आउटपुट रेंज कितना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। सेट आउटपुट वैल्यू आप मैनुअल भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको बढ़ा घटा के भी एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। इधर से करेंगे लाइट आएगा, इधर से करेंगे, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सपोजर के लिए है। ठीक है, इस साइड का। अगर इधर इधर का करेंगे तो ये आपका और डार्क होगा, और इधर का करेंगे तो और ये लाइट होगा। ठीक है, लाइट के साथ साथ जहां भी व्हाइट पॉइंट होगा उस जगह पर आपका बहुत ज्यादा व्हाइट कर देगा, यानी इसको हाईलाइट बोलते हैं, या एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। एक्सपोजर ऑप्शन आपको मिलेगा फोटोशॉप में, जो इसका काम सेम यही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि इमेज में कंट्रास्ट को घटाने बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बंद किया ऑप्शन, उसके बाद देखिए ये नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट इसमें लोकल इक्वलाइजेशन, तो आप लोकल इक्वलाइजेशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये विड्थ और हाइट के अनुसार है, तो विड्थ हाइट के अनुसार देखिए इसमें ये इफेक्ट ऐसा लग के आएगा। तो कितना आप सेट करना चाहते हैं वो आप खुद से रख सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं विड्थ और हाइट अलग अलग हो तो यहाँ से लॉक को हटा दीजिए। ये लॉक देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। किसी को एक को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आप कोई इफेक्ट लगाते हैं तो थोड़ा लोडिंग लेता है। ठीक है, इसलिए लोडिंग लेता है क्योंकि ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपके पास नए वर्जन है तो नए वर्जन में उतना फास्ट चलेगा, और ये कंप्यूटर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि कितना ये स्पीड आपके कंप्यूटर में चल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है सैंपल टारगेट बैलेंस। तो देखिए सैंपल टारगेट बैलेंस की मदद से हम इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सैंपल के तौर पे हम ले लेते हैं ये कलर। ठीक है, और सैंपल ये है हमारा टारगेट। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, मान लीजिए टारगेट में हम इसको थोड़ा सा मजेंटा कलर रखते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। तो अभी आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा। जैसे इसको लॉक को हटाएंगे या प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रीव्यू पे क्लिक किए, देखिए ऐसा हो गया। ठीक है, लॉक को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस होते रहेगा।
जैसे मान लीजिए फिर से हम कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐड, जो ऐड करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कस्टम करेंगे आरजीबी के अनुसार ग्रीन को करेंगे तो ग्रीन भी हो सकता है। मान लीजिए इसी का कलर को हम चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइट में रखने पर वापस नॉर्मल ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। देखिए एक बार हम और दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको और ब्लैक करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर हम चेंजेस कर लेते हैं। ब्लैक ब्लैक में बहुत कम समझ में आएगा, तो देखिए फिर से ग्रीन कलर में हम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हल्का सा चेंजेस हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए कैंसिल करते हैं, तो देखिए नॉर्मल हो गया। बहुत हल्का हल्का इफेक्ट भी इसमें होता है, जो कि आपको देखने में लगेगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन होता है हल्का हल्का इफेक्ट चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टोन कर्व की मदद से हम अपने इमेज में लाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में कर्व होता है उसी तरह से इसमें भी है। अब यहाँ पर कर्व आप कैसा यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर लॉक हम पहले हटा लेते हैं ताकि जब भी हम कुछ भी करें तो ये प्रीव्यू हमारा तुरंत दिखा दे। यहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगा, ये देखिए लाइन, इस टाइप से लाइन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी इसका कम लग सकता है, तो आप क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, नहीं तो आपको ये लाइन जो दिख रहा है वो समझ नहीं आएगा। यहाँ पर जो लाइन है वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये इमेज में ब्राइटनेस वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप बैलेंस भी सेट कर सकते हैं, बैलेंस आपका कैसा हो, ठीक है। और यहाँ से आप इसका ब्लैक और व्हाइट का लिमिट भी सेट कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम सेट करके दिखा देते हैं। नल कर दीजिए तो वो अपना नॉर्मल हो जाएगा। डिस्प्ले ऑल तो सब शो हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग जो है लाइट बढ़ाने के लिए घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और इंटेंसिटी। तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट से तो पता चल ही जा रहा होगा, और इंटेंसिटी से हम लाइट और डार्क को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लॉक हटा लेते हैं पहले। ये ब्राइटनेस मान लीजिए हम इतना रख लिए, ठीक है। कंट्रास्ट हमको कितना चाहिए वो भी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंटेंसिटी में ब्राइटनेस यानी कि ब्लैक और व्हाइट का कितना रहे, इसको हम सेट कर सकते हैं। देखिए ये डार्क हो गया, अगर इधर करेंगे तो लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोजर में आ जाएगा ये। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि आप खुद से ट्राई करते रहिए जब तक कि आपको अच्छे से ना समझ में आए। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे से समझ में आए और उस ऑप्शन को समझ सके अच्छे से। यूज करके देखिए, घटा बढ़ा के देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में हम अपने कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें है, यहाँ पर हम लॉक को हटा लेते हैं और शैडो है, मिड टोन्स है, तो रेंज को हम पहले भी हटा लेते हैं। अब इसमें हम रेड कलर को बढ़ाते हैं। देखिए अगर रेड कलर को उस साइड ले जाएंगे तो रेड हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो सियान कलर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सियान और रेड, मजेंटा ग्रीन, येलो और ब्लू। तो अगर इधर करेंगे तो सियान कलर इसमें आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको हटा दिया है। मान लीजिए मिड टोन रख लेते हैं, तो देखिए अब चेंजेस होगा, ठीक है। मिड टोन करेंगे तो जहाँ मीडियम हिस्सा होगा उसका सिर्फ चेंजेस होगा। अगर हम सिर्फ हाईलाइट करें तो हाईलाइट वाला जहाँ भी होगा बस उसको चेंजेस करेगा। शैडो कर दे तो जहाँ शैडो वाला हिस्से में वैसा अगर कहीं कलर मैच करता होगा तो उसको करेगा, ठीक है। देखिए रेड को हम बढ़ाते हैं अब। तो रेड देखिए जहाँ जहाँ शैडो, मतलब यहाँ पर देखिए बाल वाले हिस्से में भी था, तो ये शैडो वाले हिस्से पर ही वर्क करेगा, ठीक है। तो मिड टोन्स रख लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए हम मजेंटा को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए मजेंटा बढ़ गया मिड टोन्स में। अगर हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट जैसे इस पॉइंट पे और हाईलाइट वाले हिस्से पर जहाँ जहाँ चमक है थोड़ा सा उस जगह पर चेंजेस होगा, ठीक है।
देख सकते हैं दो साथ में रखना है यहाँ पर, मिडटोन्स और प्रिजर्व लुमिनेंस, तो आपका ये परफेक्ट वर्क करेगा। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कलर बैलेंस के बाद गम्मा। तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन में भी आपने देखा उसमें भी दिया हुआ था, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी आपका एक्सपोजर लाइट की तरह काम करता है, ठीक है, देख सकते हैं ये प्रीव्यू। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं अब, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, ठीक है। ह्यू सैचुरेशन आपको फोटोशॉप में के अंदर भी मिल जाएगा, उसमें भी फोटोशॉप में भी दिया गया है, आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कलर जो है आपका व्हाइट और ब्लैक कलर को छोड़ के बाकी जितने भी कलर रहेंगे उसका आप अपोजिट कलर या डिफरेंस कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट और ब्लैक को छोड़ के, ठीक है। जैसे ह्यू हम चेंज करेंगे, देखिएगा व्हाइट और ब्लैक छोड़ करके बाकी सब चेंजेस होगा, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए सेचुरेशन को हम बढ़ाते हैं, तो ये जो भी कलर आप देख रहे हैं वही कलर और डार्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कम करते हैं तो धीरे धीरे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। मान लीजिए आपके इमेज किसी इमेज लगता है बहुत ज़्यादा कलर है या फिर इतना हाईलाइट लगता है, तो आप उसको कम कर सकते हैं यहाँ से, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए इसका इतना था, ठीक है, इतना था, ये रेड देख रहे हैं, येलो और रेड का मिक्सिंग हो गया, तो यहाँ पर इसको हम कम कर लेंगे और तो देख सकते हैं ये, ठीक है। आप अपने अनुसार रखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको नॉर्मल हम कर लेते हैं इतना तक कम से कम, और लाइटनेस आपको लाइटनेस घटाना है बढ़ाना है आप सेट कर सकते हैं। इधर करेंगे ब्लैक होगा, इधर करेंगे राइट साइड में जब ले जाएंगे तो आपका लाइट हो जाएगा। तो जब लाइट हो जाएगा तो देख सकते हैं इस टाइप का दिखेगा। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया। यहाँ पर मास्टर में था यानी कि सब मिक्स होकर चल रहा था, अगर आप किसी एक कलर पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिसेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है हम सिर्फ इसमें ग्रीन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब बढ़ाएंगे जो भी कलर इस सिचुएशन में जो भी करेंगे तो वो ग्रीन पे ज़्यादातर काम करेगा। देखिए यहाँ पर एक ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, यहाँ आँख में भी आएगा ग्रीन थोड़ा सा। अब मान लीजिए अगर ह्यू करते हैं तो ह्यू करेंगे तब भी आपका ग्रीन पे ही वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला हिस्सा ये डार्क हो रहा है, जो भी चेंजेस होगा ग्रीन पे होगा। लाइटनेस डार्कनेस हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ग्रीन वाले हिस्से पर ही चेंजेस होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ट्राई जरूर कर दिए इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सेलेक्टिव कलर्स। सेलेक्टिव कलर में हम जो कलर सेलेक्ट किए रहेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी पर काम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर मिडटोन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको चलिए यहाँ से हम रेड कर लेते हैं, रेड कलर, ठीक है। और रेड कलर में देखिए सियान हाइड है और मजेंटा शो है, येलो और ब्लैक ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए हम ब्लैक को कर लेते हैं कम, ठीक है। देखिए व्हाइट हो गया, अगर ब्लैक को बढ़ाएंगे तो ये और हमारा डार्क हो जाएगा, ब्लैक वाला हिस्सा और डार्क हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें येलो करेंगे कम तो येलो का हो जाएगा, येलो वाला जितना भी पार्ट होगा सब हो जाएगा कम, ठीक है। अगर बढ़ाएंगे तो येलो का ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से मजेंटा करेंगे कम तो मजेंटा का भी जो भी कलर रहेगा वो कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कि ये किस हिस्से पर काम करे, ठीक है। तो हाईलाइट पे काम करे कि कैसे काम करे, तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब ऑप्शन आप ट्राई करिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, रिप्लेस कलर्स। रिप्लेस कलर्स में जो आप कलर चूज करेंगे वो कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसमें तो उतना उम्मीद है कि समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करते हैं इसी कलर पे, ठीक है। हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, ये कलर चूज कर लिए, ठीक है। और हम न्यू कलर जो है इसमें येलो देना चाहते हैं, और प्रीव्यू हटा लेते हैं यहाँ से, प्रीव्यू ताकि दिखे। देखिए यहाँ पर जहाँ वैसा कलर था उसको ले लिया ऑटोमेटिक। इसका लाइटनेस आप कम कर सकते हैं, रेंज भी बता सकते हैं कि कितना इसका रेंज हो, ठीक है। अगर फुल रेंज करेंगे तो ये भर के पूरा हो जाएगा। और लाइटनेस जितना आप रखना चाहें, डार्कनेस लाइटनेस जितना रखना चाहें, सैचुरेशन आप जितना रखना चाहें उतना सेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि कलर चेंजेस के लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए होता है कलर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें डिसैचुरेट। आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चैनल मिक्सर लास्ट ऑप्शन इसके अंदर है चैनल मिक्सर। तो चैनल मिक्सर से भी हम कलर एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये रेड इतना दिखा रहा है 100%, इसमें रेड 100% है। ग्रीन अप बढ़ाएंगे तो ग्रीन इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके कलर में ग्रीन अप्लाई हो गया। ब्लू बढ़ाएंगे तो ब्लू अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए रेड को हम कम कर लेते हैं अब, तो देखिए रेड कम करिए तो अब ग्रीन और हमको ब्लू कलर का मिक्सिंग दिखाएगा, तो ग्रीन को भी हम कम कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कर लेंगे तो ग्रीन और ब्लू करेंगे तो ब्लू। ठीक है, मतलब जो करेंगे वही आपका वर्क करेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो CMYK पे अगर काम करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा और RGB पे करेंगे तो 3 ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू और CMYK मतलब सियान मजेंटा येलो और की, ब्लैक को की भी बोला जाता है। ठीक है, एडजस्ट के अंदर सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ट्राई करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। ट्रांसफॉर्म में आते हैं तो डी इंटरलेस में हम आते हैं। पहला ऑप्शन इसमें डी इंटरलेस है, इसमें हम प्रीव्यू को शो कराते हैं। अब यहाँ पर ऑड लाइन ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे नहीं देख पा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत हल्का हल्का चेंजेस होता है। ठीक है, लाइन में चेंजेस होगा, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, तो उसमें काम करता है ये। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा आपको। इन्वर्ट में आएंगे तो ये हमारा जो है ऐसा कलर हो जाएगा, नेगेटिव कलर। ठीक है, अगर नेगेटिव कलर एक बार लग गया तो आप वापस उसी में जाएंगे तो आपको नॉर्मल करने के लिए भी उसी पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पोस्टराइज। तो ये जो आपका पिक्चर है ये इसमें आप थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए, पोस्टराइज इफेक्ट देने के लिए होता है। देखिए ऐसे ऐसे दिखेगा, लगेगा कि ये पोस्टर बनाया गया है। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अक्सर करके पेपर वगैरह में जो छपता है तो क्वालिटी उसका कम होता है, तो इसी टाइप से होता है ताकि इंक बहुत कम लगे। ठीक है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें करेक्शन। करेक्शन के अंदर डस्ट एंड स्क्रैच। अगर मान लीजिए कोई आपके इमेज में कोई भी ऐसा इमेज है जो कि जिसमें डस्ट और स्क्रैच लगा हो, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके मदद से। ठीक है, तो ये स्मूथ कर देता है उसको। ठीक है, स्मूथ करके उसमें मिला देगा तो पता नहीं चलता है कि आपका ये डस्ट था वहां पर। रेडियस इसका बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। अगर ज़्यादा करेंगे तो इमेज में जो है कि प्लेन कर देगा उसको। देखिए जैसे ये है, ब्लर करके प्लेन कर दिया एकदम, तो उतना नहीं समझ में आएगा आपको फिर। ठीक है, तो ज़्यादा करने का ये आपका है। अगर आप जब भी कोई भी बनाएंगे तो आप अपने अनुसार उतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें है आर्टिस्टिक मीडिया। अब देखिए इस इमेज का तो काम लगभग लगभग अब खत्म हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है आर्टिस्टिक मीडिया। इस पर क्लिक करेंगे तो साइड में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ब्रश देख रहे हैं ढेर सारा, ये ब्रश जो है अप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, अगर ऐसे आप लेके करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, या तो फिर आर्टिस्टिक मीडिया लेके करेंगे तब आएगा, या फिर सबसे आसान तरीका है कि आप जो है किसी भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसे किसी भी टूल से लाइन ड्रॉ करिए ऐसे किसी भी तरीके का। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए तो देखिए वो आ जाएगा आपका। ठीक है, या तो आप आर्टिस्टिक मीडिया लेके यूज करिए या फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए तो देखिए चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे बना लिए, अब देखिए यहाँ पर ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आ रहा है, तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम आपको टूल के बारे में भी बताए थे, तब भी बताए थे आपको आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर ही इस प्लेयर के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो वही ऑप्शन आप साइड में भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप मैनुअली यहाँ से रख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है ब्लेंड। ठीक है, तो ब्लेंड ऑप्शन को भी हम यहाँ पर शो करा लेते हैं। ब्लेंड में हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक चलिए हम स्क्वायर रख लेते हैं और एक सर्कल रख लेते हैं, तो ये इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर देगा। ठीक है, मिश्रण कर देगा इन दोनों का। ठीक है,
देख सकते हैं ये हमने आपको टेक्स्ट पर भी बताया हुआ था। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन शो कर रहा है। अप्लाई कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा। आप नंबर ऑफ स्टेप्स कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 20 है, तो आप यहाँ पर 50 भी कर सकते हैं। तो आपका यह देख सकते हैं यहाँ पर जो संख्या है ये 50 हो जाएगा, इसकी संख्या 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट और एंड, अगर आप चाहते हैं स्टार्ट में कोई चेंजेस करना तो चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट और एंड दिया हुआ है। न्यू स्टार्ट, शो स्टार्ट, तो शो स्टार्ट में देखिए चेंजेस कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर दिया हुआ है रोटेट का। तो जैसे ही रोटेट करेंगे यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका रोटेट होगा। ठीक है, अप्लाई, देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है। हम यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 360 डिग्री अप्लाई। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लूप करेंगे तो सब आपका उसमें साथ में हो जाएगा। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट को ही घुमा देगा ये, देख सकते हैं इस टाइप से। ठीक, नेक्स्ट इसी के अंदर दिया हुआ है एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से इसको जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इधर का हिस्सा कम हो गया, इधर का ज्यादा हो गया। तो ये ऑप्शन आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो प्रीसेट में भी आपको ऐसा मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन मिलेगा सेम, बस नाम थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना नाम शो नहीं करता है, समझ नहीं आता जब तक आप माउस नहीं रखेंगे थोड़ा देर के लिए, तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सेलरेशन है, तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन पे चलते हैं, ये कलर के लिए होता है। तो देखिए ये कलर डायरेक्ट पाथ है, और ये जो है आपका क्लॉक वाइज है, और ये आपका काउंटर क्लॉक वाइज है। ठीक है, तो आप जैसा करेंगे वैसा कलर आपका इस पे अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें है आपका, देखिए यहाँ पर मैप नोड्स। ठीक है, तो आप इसमें अपने अनुसार, इसी के सहारे हम एक डिजाइन बना के आपको दिखाते हैं, एक बार बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं हम। ठीक है, एक इसका और डुप्लीकेट बना लेते हैं, और इसमें जो है हम अप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम डिलीट कर देंगे, अब ट्रिम करने के बाद, इंटरसेक्ट करने के बाद डिलीट कर देंगे। इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी बता चुका है, अगर आपको देखना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका एक डुप्लीकेट हम बना लेंगे यहाँ पर, एक कोई भी कलर भी रख लेते हैं यहाँ पर, दोनों को सिलेक्ट करके आउटलाइंस का हटा लेते हैं। अब ब्लेंड टूल की मदद से हम इसको ब्लेंड कर देते हैं आपस में। तो ये ब्लेंड करने के लिए होता है, जैसे अगर आप ऐसे नहीं ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करिए दोनों को, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितना ऑब्जेक्ट रखना है वो रखिए, अप्लाई कर दीजिए, ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें टूल में ही बताया हुआ था कि आप इस जगह से जो है न्यू पाथ बता सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ये न्यू पाथ है, इस पर क्लिक करके आप पाथ बता सकते हैं। तो ये वाला काम जो है, ये वाला काम आप यहाँ से कर सकते हैं, इस पे से न्यू पाथ, और यहाँ पर बता सकते हैं कहाँ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैप नोड्स है, स्प्लिट है, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ब्लेंड अलोंग फुल पाथ और ये ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको जो है खुद से यहाँ पर इस पे क्लिक करके करना पड़ेगा, ब्लेंड और फुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपका कलर चेंजेस हो गया। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट कितना रखना चाहते हैं आप वहां से सेट कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो कम भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें अपने मर्जी के अनुसार रख सकते हैं। अब इसमें जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट को हम चाहते हैं कि ये हमारा जो है इस तरह से हो, इसको हम कर लेते हैं रोटेट। ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं इसी डायरेक्शन में रोटेट, ताकि ऑब्जेक्ट हमारा इस टाइप से बन जाए। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट अब बना सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो सर्कल था हमारा, ये सर्कल को हम ब्रेक करेंगे, यानी कि इस, देखिए मूव करेंगे तो साथ में मूव हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ सर्कल हो। तो अरेंज में आएंगे और यहाँ से कर देंगे दो, इस पर क्लिक करेंगे पहले, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर देखिए ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आपका अलग हो गया। ठीक है, देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको ऊपर कर दीजिए, शिफ्ट पेज अप, तो ये ऊपर आ गया। आप यहाँ से कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी जरूरत पड़े ऐसा शेप बनाने का तो आप बना सकते हैं इजीली एकदम। ठीक है,
तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। चलिए आप यहाँ से इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट इसमें है कंटूर टूल। तो कंटूर टूल की मदद से हम फ्रेमिंग इफेक्ट देते हैं, तो इसको भी हमने बता ही दिया था। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये रख लिया, इसी के अंदर कंटूर टूल है। तो इससे जो हम फ्रेमिंग इफेक्ट देते थे वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड जो आप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। टू सेंटर अप्लाई, यहाँ से मतलब यहाँ पर देखिए कलर के लिए है, तो कलर हम चेंजेस कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप दे सकते हैं। यहाँ पर इसका आप ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम ऊपर में भी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ का लाइव प्रीव्यू दिखाता है, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें इन्वेलेप है। तो इन्वेलेप में देखिए, जैसे कि अगर हम कोई ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इन्वेलेप टूल से जो आप करते हैं चेंजेस, ऐसे यहाँ पर इफेक्ट में देख सकते हैं ये सारा इफेक्ट दिया गया। तो जो चेंजेस आप यहाँ से करते हैं वही चेंजेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऐड प्रीसेट में आइए, और प्रीसेट में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा प्रीसेट मिल जाएगा पहले से, जो कि बना हुआ होता है इसमें। तो लेने के बाद अप्लाई अगर करते हैं तो देखिए इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम कलर चेंजेस कर लेते हैं, देखिए इस टाइप से बनेगा। अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग होगा, वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जैसा आप रखना चाहें, ओरिजिनल रखेंगे तो ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कैसा आप रखना चाहते हैं। आप यहाँ से देखिए जो भी लगाना चाहे सब लगा सकते हैं, तो ये पहले से दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मान लीजिए, अगर आप खुद से मैनुअल ऐसे बनाते हैं, इस टाइप से कोई भी मैनुअल बनाते हैं, आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए, ऐड नहीं हो तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया है एक्सट्रूड का। तो एक्सट्रूड के मदद से हम 3D इफेक्ट बनाते हैं, ये आपको तो पता ही होगा। एक्सट्रूड इसमें भी हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रूड टूल। तो चलिए हम एक्सट्रूड को बताने के लिए टेक्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट पे करने पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करिए और आपको कितना चाहिए वो आप सेट करिए। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो है आपका, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करने पर देखिए बाय डिफॉल्ट ऐसा बनेगा। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए इस टाइप का, तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये टेक्स्ट पे करें तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। चलिए टेक्स्ट को हम टाइप कर लेते हैं, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, और इसको जो है मान लीजिए हम रख लेते हैं ब्लू, तो इसको कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे एक्सट्रूड, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको कितना चाहिए अप्लाई कर दीजिए। तो इस टाइप का देखिए इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपको एडजस्टमेंट करना होगा इसी में। तो इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए फिर से आप यहाँ से मैनुअली जितना आप रखना चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो आपका जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी हम कर लेते हैं एडजस्ट। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, इसी में एक्सट्रूड रोटेशन। तो रोटेशन हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। कैसा मतलब कितना रोटेशन हो इसका। अगर आप इससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, नंबर आप लिख के कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। चलिए इसको हम 0 ही रख लेते हैं, हमको इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। अब बात करते हैं लाइटिंग इफेक्ट की। जो एक्सट्रूड में लाइट होता है, लाइट इफेक्ट, वो कैसा हो, मतलब ये जो डायरेक्शन है लाइट का आप कहाँ से देना चाहते हैं। 1 पे हम क्लिक कर दिए, 1 की जो लाइट डायरेक्शन है वो कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम इसको नीचे कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है, और अप्लाई करते हैं। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो है चेंजेस हो गया, ठीक है। यही ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये लाइव प्रीव्यू भी दिखाते रहेगा, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा बार बार, लेकिन इसमें प्रीव्यू भी दिखाते रहेगा। तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं जहाँ आपको चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए यहाँ रख लिए, और इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, इंटेंसिटी कलर। और यहाँ पर 2 में आते हैं, 2 का जो भी हम इफेक्ट जहाँ देना चाहें वहाँ इसका भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये लाइटनेस है, ठीक है। डार्कनेस आप चाहें तो डार्कनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का बन जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसी में है कलर व्हील, तो आप यहाँ से आप
सॉलिड फिल करना चाहे तो सॉलिड फिल भी कर सकते हैं, और जो आपका कलर जैसा पीछे अप्लाई है, जैसा पीछे अप्लाई वैसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, शेड में आप कोई अगर डबल कलर लगाना चाहे तो डबल कलर लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है, हल्का हल्का डबल कलर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बीवेल भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, बीवेल इफेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ से हम। अब आपको बीवेल इफेक्ट समझ में आया या नहीं, तो इसके लिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं वो ये ऐसा कुछ घुमा हुआ है, ये होता है बीवेल इफेक्ट। ठीक है, देख सकते हैं यही होता है बीवेल इफेक्ट। अगर हम यहाँ से बीवेल को हटा दें तो देखिए अब अप्लाई करने पर ये हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, इसको डिलीट करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लेंस। लेंस में बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं। नो लेंस में ब्राइटनेस, कलर, ऐड कलर लिमिट, ये सब बहुत सारा है। तो इसके लिए सिंपली हम आपको इस टाइप से बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3D बॉल बनाना है, तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे छोटा सा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं पहले से, कोई ज़रूरी नहीं है। इसी का हम बनाएंगे डुप्लीकेट, और सेम साइज, देखिए सेम दूरी पे ही बनाना है हमें। तो अब यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाने के बाद रिपीट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से रिपीट कर देंगे कंट्रोल आर प्रेस करके। अब इसका जस्ट फिर सेम हमको नीचे भी कॉपी बनाना है, सेम दूरी पे ही बनाना है हमें। ठीक है, तो इस टाइप से हम मान लीजिए इतना पे रख लेते हैं और रिपीट कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो देखिए रिपीट करने पर ये हमारा इतना कॉपी बन गया। अब हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल के साथ एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको हम थोड़ा सा इस टाइप इस पोजीशन पे रख लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसी पोजीशन पे रखें, आप अलग भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेंस इफेक्ट में ही आपको यहाँ पर मिलेगा फिश आई। देखिए फिश आई में इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा आपका। और जैसे ये बन जाता है तो फ्रोजन पे क्लिक कर दीजिए, और ये आपका फ्रोजन जैसे ही कर देंगे तो ये आपका कॉपी बन जाता है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब बात करें तो इसमें अपना खुद का कलर कैसे ऐड करें, तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप आल करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें ये व्हाइट वाले हिस्से पर जो है, व्हाइट वाले हिस्से पर क्लिक करिएगा, और इसको देखिए व्हाइट वाले हिस्से में क्लिक करने के बाद इसको बाहर निकाल लीजिएगा। अगर आप बाहर नहीं निकालेंगे तो देखिए मान लीजिए व्हाइट कलर पे ही आप कलर फिल कर दिए। ठीक है, तो देखिए दिखेगा ही नहीं, आपका ढक गया। तो एक आपको डिलीट करना होगा और सेकेंड टाइम इस पर क्लिक करना होगा, तो उसमें आप जो भी कलर फिल करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें चाहे तो रेड कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आप अपने अनुसार। आप चाहे तो इसमें फाउंटेन कलर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो फाउंटेन कलर मान लीजिए हम यहाँ पर रख लेते हैं रेडियल। ठीक है, रेडियल में, और इसमें येलो रख लेते हैं और इसमें रेड कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इस टाइप का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इसमें फिश आई है तो फिश आई ही यूज करें, सब यूज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए इसमें हम कलर भर लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई एक कलर भर लिए, और सबका अलग अलग इफेक्ट होता है। आप इसको ड्रॉ कर देते हैं हम इसमें। देखिए ब्राइटन करेंगे तो देखिए ब्राइटन आ जाएगा। कलर ऐड में हम कलर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका रेट बढ़ा सकते हैं कि कलर कैसा हो। ठीक है, सेम हम कलर रख लिए हैं तो इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से, अगर व्यू पॉइंट करेंगे तो पॉइंट इसका देखिए, अगर फ्रोजन करेंगे तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हम कलर लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा कलर कितना हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा बस कलर में। और कस्टम कलर मैप में हम कस्टम कलर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट के लिए भी दिया है और रेड के लिए, येलो के लिए दिया है। 2 ऑप्शन मतलब हम यहाँ पर रख लेते हैं। फ्रॉम और टू 2 ऑप्शन है यहाँ पर। कस्टम कलर मैप में हम खुद का कलर रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन रख लिए हम, यहाँ येलो रख लिए, तो इस टाइप का कलर रख सकते हैं। डायरेक्ट पैलेट, फॉरवर्ड रेनबो, आप यहाँ से अगर कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिश ऑप्शन। तो फिश ऑप्शन अभी आपको बता ही दिए हम, फिश आई। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है हिट मैप। हिट मैप में कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, आप अपने अनुसार जो है सब चेक कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा का सारा ऑप्शन। इन्वर्ट करेंगे तो ये जस्ट निगेटिव में हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। व्हाइट का ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा। मैग्नीफाई करेंगे तो जूम हो जाएगा। ठीक है, टिंटेड ग्रे स्केल करेंगे तो ये ग्रे स्केल में इस टाइप से हो जाएगा। जैसा आप कलर देंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं ये ब्लू। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इसी में ट्रांसपेरेंसी। आप इसमें ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आपका वायर फ्रेम दिखेगा। अगर यहाँ से हम कुछ सब हटा देते हैं, अगर आउटलाइन शो कराए तो आउटलाइन बस दिखेगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। देखिए फिल कर देंगे तो फिल कलर भी शो होने लगेगा, तो फिल करेंगे तो भी शो करेगा, नहीं करेंगे तो आपका फिल छोड़ करके ये शो करेगा। तो उम्मीद है ये सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। फिर इसमें का लेंस इफेक्ट में का सारा ऑप्शन क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, ऐड पर्सपेक्टिव। तो देखिए ऐड पर्सपेक्टिव जो है, पर्सपेक्टिव एक 3D इफेक्ट लगाने के लिए होता है, 3D बनाने के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिए। ये मान लीजिए एक तरह से ये दीवार है, ठीक है, ये एक तरह से मान के चलिए कि दीवार है। इसको हम नॉर्मल रख लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए साइड का है, ये आपका जो है कि अब इसको हम कर लेते हैं जस्ट इस टाइप से, ताकि आपको और लगे कि नहीं ये सच में दीवार ही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा कम करेंगे अभी फिलहाल में। अब देखिए यहाँ पर ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो है इस साइड का दीवार है और ये इस साइड का दीवार है, ठीक है, तो देखने में तो लग ही रहा होगा, उम्मीद है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम ये कलर कर दिए और इसमें ये कलर कर दिए। अब इसमें हमको टेक्स्ट लगाना है, इसी इफेक्ट के अनुसार टेक्स्ट को लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रख लिए, ये रख लिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही रहे, कलर भी आप जरूरी नहीं कि कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हमको लगाना है पर्सपेक्टिव में, ठीक है, साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है आएंगे और ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो देखिए ये इस टाइप का बन जाएगा, लगेगा कि ये इसमें चिपका हुआ है, ठीक है, ऐसा लगेगा। अब देखिए इस टाइप से रख सकते हैं, जैसा आप जरूरत पड़े आपका वैसा करिए, ठीक है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए लग रहा है कि इसमें चिपका हुआ है, तो आप चाहे तो इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर में, ये हमने ड्रॉ कर लिया। हमको बॉक्स बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे थोड़ा सा डाउन, ठीक है, डाउन कर देंगे या ऊपर कर लेंगे इस टाइप से, और इसको कर देंगे एक कॉपी इसका, ये हो गया कॉपी हमारा, ठीक है। नॉर्मली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे डुप्लीकेट और इसको कर देंगे ऊपर, ठीक है, इस टाइप से बना लेंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन जाएगा, इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो है मान लीजिए हम पीछे का कलर ग्रीन रख लेते हैं, ये दो बॉक्स बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम ऊपर में चाहते हैं, ऊपर में ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहे, तो हम ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मैनुअली। यहाँ पर हम कर देंगे, इसमें पॉलीलाइन पे क्लिक कर लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ बताते हैं, फिर इस जगह पर आते हैं और लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। शेप टूल से इसको मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लगाना चाहते हैं इसमें इफेक्ट, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कैरेक्टर रख लिया, इसको कर लेते हैं ब्रेक, यहाँ से ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट अपार्ट। हम पहले चाहते हैं कि 4 यहाँ हो, 5 यहाँ हो और 6 ऊपर हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इफेक्ट में आके ऐड पर्सपेक्टिव, तो इसको इस साइड से मिलाएंगे, ठीक है, इसको इस साइड से मिलाएंगे और इसको इस साइड से मिलाएंगे और इसको इस साइड से मिलाएंगे। तो देखिए ये इसमें चिपका हुआ, थोड़ा सा लगेगा कि ये चिपका हुआ है, ठीक है। आप कम कर देंगे तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट और बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें भी हम कर लेते हैं, तो इसमें भी हमको करने के लिए ऐड पर्सपेक्टिव में वैसे ही क्लिक करना पड़ेगा और इसको इस पर अप्लाई करना होगा। देख सकते हैं। अब हम रख लेते हैं 6 को,
तो 6 को हमको अप्लाई करना है यहाँ पर इफेक्ट में एड पर्सपेक्टिव। तो 6 को हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो या ऐसे रख लेते हैं। चलिए इसको कर देंगे यहाँ पर और इसको कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अब ध्यान रखिएगा, इसको सेट करना पड़ेगा, तभी आपका ऐसा लगेगा कि वो चिपका हुआ है, नहीं तो फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। ठीक है, अब इतना हो गया। अब साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करके, तो ये देखिए उस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा एकदम प्रॉपरली। ठीक है, देख सकते हैं ये लग रहा है कि उसमें चिपका हुआ है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पर्सपेक्टिव से हम 3D ऐसा कोई टेक्स्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट वही चिपकाना हो तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी बनाए हुए हैं, या फिर चलिए इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई भी डिजाइन। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, चलिए YouTube का लोगो ही ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसको हम पहले कर लेंगे ट्रेस, ताकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए। तो इसके लिए हम ट्रेस बाई एडवांस आउटलाइन कर देंगे, और इसका साइज भी बड़ा है तो छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का इफेक्ट आएगा इसमें। तो चलिए इसको क्लोज कर लेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसको हम कर लेंगे अनग्रुप, और इसमें देखिए ये कलर दो अलग अलग है, तो इसमें आपका ऐसा देखने में लग रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों का सेम कलर रखिए। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको कर लेते हैं ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कर लिए। अब इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर इफेक्ट एड पर्सपेक्टिव। अब उसी टाइप से यहाँ पर रख लेंगे, और इसके बाद यहाँ रख लेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ रख लेंगे। नए वर्जन में आपको ये और इजीली दिया रहेगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें बस आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बस क्लिक करना रहेगा। ठीक है, आप एक बार बस ऑब्जेक्ट बता देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा खुद से। लेकिन पुराने वर्जन में मैनुअली सारा का सारा काम करना होता है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि क्या दिक्कत आता है। तो देखिए ये लग रहा है कि उसमें ये पहले से चिपका हुआ है, तो ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट इसमें पावर क्लिप। इसमें देख सकते हैं पावर क्लिप के अंदर प्लेस इनसाइड कंटेनर, एक्सट्रैक्ट कंटेंट, एडिट कंटेंट और फिनिश एडिटिंग दिस लेवल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है इसमें कि जैसे आप मान लीजिए कोई कुछ भी बना रहे हैं, आप मान लीजिए फोटो ही लगा रहे हैं, ये ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आप फोटो लगा रहे हैं तो आप ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो इमेज है, ये इमेज हम चाहते हैं कि इसके अंदर हो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हो, बाकी जो भी हिस्सा हो वो न दिखे। तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके लिए इफेक्ट में ही पावर क्लिप इनसाइड प्लेस कर, देखिए यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इफेक्ट में आएंगे और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड कंटेनर करेंगे, तो ये पूछता है कि किस पे लगाना है आपको। तो हमको इस पे लगाना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसके अंदर ये आ गया। अब बात करते हैं इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर यहाँ पर हम करेंगे पावर क्लिप। देखिए एक्सट्रैक्ट दिया है, मतलब ये जो इमेज हमने इसके अंदर लगाया वो बाहर आ जाएगा। एडिट कंटेंट करेंगे तो एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हैं किस हिस्से को हमको दिखाना है। तो इस टाइप से जब ऐसे हो जाए तो फिनिश कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिनिश एडिटिंग। अब इसी चीज को आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए एडिट कंटेंट। ठीक है, अब ये देखिए लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप है, तो जब आप इसको मूव करेंगे तो देखिए साथ में मूव होगा, और साइज बढ़ाएंगे तो साथ में बढ़ेगा। तो अगर ये लॉक हट जाएगा तो देखिए जब आप मूव करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे, तो बस ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का हो रहा है, वो इमेज एक जगह पर स्थिर है। तो इसको आप कर देंगे तो साथ में मूव होगा। एडिट कंटेंट करेंगे तो एडिट वही वाला खुल जाएगा, और फिनिश एडिट करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करके तो आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा। सिंपल तरीका ये है कि आप इस पर कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करिए। ठीक है, ये खुल जाएगा, और जब काम हो जाए तो कंट्रोल बटन के साथ बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए, एकदम सिंपली तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है रोल ओवर। तो रोल ओवर के लिए हमने आपको बता दिया है रोल ओवर कैसे काम करता है, ये भी हमने बताया हुआ है। तो रोल ओवर देखिए, अगर यहाँ से आप रोल ओवर शो कराए रहेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं रोल ओवर कैसे काम करता है। रोल ओवर में देखिए जब आप एनिमेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा बटन है। ठीक है, ये हमारा बटन है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, ये रख लिए।
और इसको हम कर देते हैं बोल्ड, इसको कर लेते हैं यहाँ पर रेड कलर, और इसको कर लेते हैं व्हाइट कलर, ठीक है। और इसको रख लेते हैं इसके बीच में, और इसका थोड़ा सा कॉर्नर कर देते हैं राउंड, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रोल ओवर की। तो रोल ओवर कैसे अब काम करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं रोल ओवर अभी एक्टिव है, ठीक है। क्रिएट रोल ओवर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रोल ओवर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट रोल ओवर का ऑप्शन आएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें रोल ओवर में देखिए नॉर्मल, ओवर और डाउन 3 पेज बन गया यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं नॉर्मल, ओवर। मान लीजिए जैसे इस पर कोई क्लिक करें या ओवर करें, माउस इसके ऊपर ले जाए तो ये कैसा कलर हो जाए, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई माउस लेके जाए इस पे तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाए, और जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे माउस का तो आपका ये ऐसा कलर हो जाए। होता है ना, आप देखे होंगे यूट्यूब में कि जैसे ही सब्सक्राइब हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रे टाइप में हो जाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का हो जाता है। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तब सब्सक्राइब करके देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कर देंगे फिनिश एडिटिंग। अब देखिए यहाँ पर अभी तो ये वर्क नहीं करेगा, इसके लिए अब यहाँ पर व्यू मेनू में आइए और इनेबल रोल ओवर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे माउस जा रहा है ये ग्रीन कलर का हो जा रहा है, और जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसा कलर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं। अब देखिए इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हम, तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले व्यू मेनू से इसको डिसेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर व्यू मेनू में आपका इनेबल है तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर डिसेबल है तभी काम करेगा। कॉपी इफेक्ट है, तो देखिए कॉपी इफेक्ट में हम ये जितने भी ऑब्जेक्ट में कोई भी हम इफेक्ट लगाते हैं उसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें चलिए हम एक ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिए इसका। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें कॉपी इफेक्ट है, तो चलिए इसमें देख सकते हैं इतना ऑप्शन दिया हुआ है। हम इसमें लगाते हैं एक शैडो। तो शैडो लगाने के बाद चलिए इस शैडो मैंने मान लीजिए लगा दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि सेम यही शैडो इसमें भी अप्लाई हो, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आइए इफेक्ट में, कॉपी इफेक्ट में आइए और यहाँ से ड्रॉप शैडो पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया कॉपी इफेक्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये हमारा इसमें जो भी हमने लगाया है ये हमारा जो है क्लियर हो जाए, तो क्लियर ड्रॉप शैडो कर दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर ड्रॉप शैडो, जो भी लगा रहेंगे वहाँ पर क्लियर ऑप्शन शो कर देगा, क्लियर ड्रॉप शैडो। अगर इसमें आप इनवेलप लगाएं तो क्लियर इनवेलप लिख देगा। क्लोन इफेक्ट करेंगे तो सेम इसका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ऐसे कर लिए और इसको दोनों को ब्लेंड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। इसको और इसको आपस में ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक। अब जो है हम इसको और इसको ऐसे बना लेते हैं। देखिए दोनों को सेलेक्ट कर लिए, क्लोन इफेक्ट में आएंगे, ब्लेंड ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस करिए, सारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।